भूमध्य सागर के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है। देखने में छोटा, पर इसका इतिहास इतना बड़ा और असरदार है कि बड़े बड़े साम्राज्यों ने यहाँ राज करने के सपने देखे। चलिए आज माल्टा की इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन माल्टा के बारे में सब कुछ कह देती है। सोचिए, एक ऐसा द्वीप जो सदियों से एक मजबूत किले की तरह खड़ा रहा, जिसने बड़ी बड़ी ताकतों को आते और जाते देखा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतना छोटा सा द्वीप एक ऐतिहासिक हेवीवेट, एक महाशक्ति कैसी बन गया। इसका जवाब छिपा है इसके लोकेशन में और हाँ, यहाँ के लोगों की जबरदस्त बहादुरी में। माल्टा की कहानी शुरू होते है उन ताकतवर शासकों से जो इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे। भाई, इसकी लोकेशन ही इतनी कमाल की थी। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि माल्टा नाम आया कहाँ से, इस पर भी थोड़ी बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रीक शब्द मेली से आया है, जिसका मतलब है शहद सा मीठा। वहीं दूसरों का मानना है कि ये फुनीशियन शब्द मलैत से निकला है, जिसका मतलब होता है बंदरगाह। देखा जाए तो दोनों ही चीजें इस द्वीप की पहचान है। यहाँ देखिए, एक के बाद एक साम्राज्य आते गए और माल्टा पर अपनी छाप छोड़ते गए। फोनीशियन से लेकर रोमन, अरब और नॉर्मन तक सबने इस पर कब्जा किया। और फिर 1530 में कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम माल्टा को नाइट्स हॉस्पिटलर को सौंप देते हैं, और यही वो शूरवीर थे जिन्होंने माल्टा को सच में एक किला बना दिया। चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे एक्शन पैक्ड, सबसे रोमांचक हिस्से पर। वो दो बड़ी लड़ाइयाँ जिन्होंने माल्टा का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। साल था 1565। ऑटोमन साम्राज्य की 40,000 की विशाल सेना ने द्वीप को घेर लिया और उनके सामने थे मुट्ठी भर नाइट्स। मतलब मुकाबला था 4 के सामने 1 का। इसके बावजूद उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो आज भी याद की जाती है। इसी शानदार जीत के बाद माल्टा की मशहूर राजधानी वलेटा की नींव रखी गई। इसका नाम उस महान लीडर जीन डी वेलेट के नाम पर रखा गया जिन्होंने ऑटोमन सेना को धूल चटाई थी। सदियों बाद दूसरे विश्व युद्ध में माल्टा ने एक और घेराबंदी का सामना किया, और इसी दौरान एक ऐसी अविश्वसनीय घटना घटी जिसे मोस्टा का चमत्कार कहते हैं। सोचिए, एक चर्च में 300 लोग मौजूद थे, एक जर्मन बम छत फाड़कर उनके बीच गिरा और फटा ही नहीं। माल्टा के लोगों की इसी हिम्मत और बहादुरी को सलाम करते हुए उन्हें जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान था, जो आज भी उनके झंडे पर गर्व से चमकता है। तो ये तो थी किलों और लड़ाइयों की बात। अब देखते हैं कि माल्टा एक मिलिट्री फोर्ट्रेस से एक मॉडर्न, आज़ाद देश कैसे बना। नेपोलियन के बाद माल्टा ब्रिटिश राज का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया। स्वेज नहर के खुलने के बाद तो इसकी अहमियत और बढ़ गई। भारत जाने वाले जहाज़ों के लिए ये एक परफेक्ट पिट स्टॉप था, और इसी वजह से 1 सदी से ज़्यादा तक इसकी इकोनॉमी चलती रही। फिर आया 20वीं सदी का दौर और माल्टा ने अपनी आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाए। 1964 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली, और फिर 2003 में एक बहुत ही करीबी मुकाबले के बाद ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन गया। तो आज का माल्टा कैसा है? उस पुराने किले ने अब क्या नया रूप ले लिया है? चलिए देखते हैं। जब ब्रिटिश सेना वापस गई तो माल्टा ने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। जहां पहले सब कुछ मिलिट्री बेस पर निर्भर था, वहीं आज ये देश सर्विसेज और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में कमाल कर रहा है। माल्टा की एक और बहुत बड़ी खासियत है यहाँ की भाषाएं। लगभग हर कोई माल्टीज और अंग्रेजी बोलता है, और एक बड़ी आबादी को इटालियन भी आती है। ये इसे यूरोप के सबसे मल्टीलिंगुअल देशों में से एक बनाता है। और माल्टीज भाषा, ये तो अपने आप में एक अजूबा है। पता है, ये यूरोपियन यूनियन की इकलौती ऑफिशियल सेमिटिक भाषा है। यानी ये अरबी और हिब्रू जैसी भाषाओं के परिवार से है। ये अरबी और सिसिलियन भाषा का एक ऐसा मिक्सचर है जिसे लैटिन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है ना कमाल? अपनी खूबसूरत लोकेशन और शानदार मौसम की वजह से माल्टा फिल्म मेकर्स की भी पसंदीदा जगह बन गया है। गेम ऑफ थ्रोन्स से लेके ग्लैडिएटर और ट्रॉय जैसी कितनी ही बड़ी फिल्में और सीरीज यहाँ शूट हुई हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इस कहानी को ख़त्म करें, एक आखिरी सवाल मन में आता है। उन मशहूर नाइट्स ऑफ माल्टा का क्या हुआ, जिन्होंने इस द्वीप की तकदीर बदल दी थी?
यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो आज भी मौजूद हैं। हाँ, अब वो माल्टा में नहीं रहते, उनका हेडक्वार्टर रोम में है। और कमाल की बात तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में उन्हें एक अलग देश जैसा दर्जा मिला हुआ है। और यहीं आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। एक किला जिसे सदियों तक घेराबंदी झेलने के लिए बनाया गया था, वो आज की दुनिया में जहां वैसी घेराबंदी नहीं होती, अपनी पहचान कैसे बनाता है? मोल्टा की कहानी हमें यही सिखाती है कि वक्त के साथ बदलना और हालातों के हिसाब से ढलना ही किसी भी राष्ट्र को हमेशा जिंदा रखता है।